हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोशनी गुप्ता, आप लोग का रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली में कल भी काली मेला था, तो मैं नहीं गई देखने के लिए। इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर वगैरह सब आ गया था। और इधर से तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब रहा है, पता नहीं क्यों रह रहा है, लेकिन कि हाँ रह रहा है। तो फिर जो है मम्मी सब भी आई हुई थी, प्लस में मेरा भाई भी आया हुआ है और मम्मी है, सब मस्ती कर रहे हैं। तो होता है ना कि माँ माँ होती है, अगर वो आ जाती है ना अ, तो आधा से अधिक जो है आपका दर्द जो है कम हो जाता है, अगर आप माँ आपके पास रहती है तो इसी वजह से जो है मम्मी बोली कि आज सुबह भी मैं उठी तो मम्मी मुझे जो है दवाई वगैरह सब बोलने के लिए मतलब लेने बोल रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ टाइम के बाद लूँगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम जाओ अभी, सबसे पहले जो है स्नान करो। फिर मम्मी जो है गर्म पानी करके दी, तो फिर मैंने जो है स्नान किया। उसके बाद जो है फिर मम्मी बोली नहीं, अभी भाई के साथ जाओ, पहले पूजा कर लो। तो अभी मैं अपने भाई के साथ जो है जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मम्मी बोले नहीं, पहले जाकर पूजा करो, बहुत दिन से तुम्हारा बहुत तबीयत ख़राब रह रहा है, पूजा थोड़ा सा करके आओ तो अच्छा रहेगा। तो मम्मी को बोली मैं नहीं जाऊँगी अकेले, अगर तुम जाओगे साथ में तो चलेंगे। तो मम्मी भी साथ में चल रही है, प्लस में भाई है और हम हैं, मम्मी है, तीनों जाएंगे पूजा करके आएंगे। तो माता का आशीर्वाद ले लेंगे। मम्मी बोले नहीं चलो, तुमको पूजा करवा के लिवाते हैं, क्योंकि तुम्हारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है आजकल, तो इसी वजह से। और मम्मी बोल रही थी कि तुमको नज़र बहुत जल्दी लग जाता है, लगता है तुमको नज़र लग गया है। तो इसी वजह से मम्मी बोल रही है गांव जाने के लिए, गांव चलो, जहाँ वहाँ होता है ना कि बड़े बुजुर्गों से हाथ डलवा दिया जाता है, मतलब सर पे। तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी कि चलो, तो हम बोले ठीक है, जाना तो है ही, क्योंकि छठ में तो गांव जाना ही है। तो इसी वजह से। और बहुत ऐसा रीज़न होता है जो कि मतलब माँ का जो पहला बच्चा होता है, जैसे कि मैं अपनी मम्मी की मतलब बड़ी बेटी हूँ, जिसको कि जेठ मतलब कहा जाता है। तो मतलब सबसे जो है बड़ी होती है, तो उस टाइप का। तो मम्मी बोलती है कि तुमको बोलते थे कि अपना कपड़ा किसी को मत दिया करो पहनने के लिए, या फिर बहुत सारा ऐसा रीज़न होता है। तो मैं उतना नहीं मानती हूँ, कि आजकल के ज़माने में ये सब कौन मानता है, लेकिन एक्चुअली मानना चाहिए। और मैंने अपना कपड़ा जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है मैंने दे दिया। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी मम्मी जो है मेरा यूज़ किया हुआ कुछ, मेरी बहन का यूज़ किया हुआ दे देती थी, मेरा भाई का यूज़ किया हुआ किसी को कुछ भी दे देती थी, लेकिन मेरा यूज़ किया हुआ मतलब मतलब न्यू क्यों ना हो, मतलब एक बार पहनी हूँ, नहीं है वो ख़राब हो जाए, घर में पड़े पड़े कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा सामान वो किसी को नहीं देती थी एक्चुअली में। और मेरा अभी क्या है ना कि मैं सलवार सूट साड़ी कुछ भी होता है ना, तो कि मैं ज़्यादा यूज नहीं कर पाती हूँ और ख़राब होता नहीं है, और फिर मैं उसको पहनती हूँ ना, तो मैं किसी को दे देती हूँ कि कोई भी चलो भाई यूज कर लेगा, इस टाइप से हो जाता है। लेकिन वही मम्मी बक रही थी कि तुम मेरी बात नहीं मानती हो, सबको अपना अपना कपड़ा दान करते रहती हो, तभी भोगो, देखो तबीयत वगैरह सब तुम्हारा कितना ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से, लेकिन ये सही है, अभी मैं पछता रही हूँ, मम्मी का बात मानना चाहिए। मुझे अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए, मैं दे करके जो है बहुत मतलब ये हो रहा है। और अभी है क्या, उसी का मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, मतलब डॉक्टर से भी दिखा रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर, लेकिन फिर भी है ना कि अंदर से सुस्ती टाइप से रहता है, कि मतलब एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी नहीं मिल रही है कि हाँ मैं काम वाम करूँ, उस टाइप से हो रहा है। तो चल रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, और आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बन रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मैं आप लोगों के साथ टॉक 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 एंड टॉकिंग कर ली हूँ। तो चलिए। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ बुढ़िया काली स्थान पूजा करने के लिए। और अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरे फेस पे स्माइल भी नहीं है। यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब मैं कैसे कैसे करके मैं अंदर गई पूजा करने के लिए, और यहाँ तक मैं पहुँची। यहाँ तक आने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। उसके बाद फिर भी मैं खड़ी थी, और मेरा दुपट्टा खींचे जा रहा था, पीछे से गला मेरा दबा रहा था। तो फिर मैंने आगे किया। उसके बाद जो है फिर मैंने पूजा किया, क्योंकि देख रहे हैं आगे में लेडीज सभी है बहुत सारी। अब मतलब आप आगे आते हो, उसके बाद फिर चरण स्पर्श नहीं करोगे तो फिर पूजा किस तरह से। तो मैं इसीलिए जो है आराम से मैंने वेट किया। उसके बाद जो है फिर चरण को स्पर्श करके पूजा किया। उसके बाद मैं फिर घर आ गई, और ये रात का टाइम था, तो भाई जो है मेरे लिए डोसा लेके आए थे। बोल रहे थे कि मतलब मुझे ना चटपटा खाने का मन कर रहा था, लग रहा था मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो वो भाई जो मेरे लिए डोसा लेकर के आए हैं। उसके बाद ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, तो 3 पैकेट 3 पैकेट था, मतलब डोसा जो है पैकिंग करवा के लाया था।
और बोल रहा था कि चलो होटल ही चलते हैं खाने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वही वनक्कम से मैंने डोसा लाया था और एक्चुअली में वहाँ का जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसी वजह से मैंने वहीं से मंगवाया था। और फिर जो है मतलब मम्मी भी बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि मम्मी को भी मतलब खाने का मन था, तो मम्मी बोल रही थी कि चलो चलते हैं वहीं से खा के आते हैं। लेकिन मेरा जो है हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं और उसके बाद मैं होटल में जाके खाऊं। तो मतलब भाई बोल रहा था कि जो पहनी है वही पहन के चलो, अच्छा ही लग रहा है। लेकिन हम ही बोले कि नहीं, हमको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और ये मैंने बड़ा बड़ा जो है निकाल लिया था कटोरी, क्योंकि सांभर बहुत सारा था एक्चुअली में, और चटनी भी बहुत सारा था, इसलिए मैंने बड़ा वाला निकाल लिया था बाउल। और उसके बाद ये देखिए, ये जो है मतलब ये बादाम और नारियल का जो चटनी होता है ये था। और उसके बाद जो है लहसुन मिर्ची और रेड चिल्ली वगैरह सब जो होता है उसका भी चटनी था। 3 तरह का जो है चटनी दिया गया था। और मम्मी बोल रही थी कि इतना तीखा तुम मत खाना क्योंकि तुम्हारा तबीयत ख़राब है। तो मैं बोल रही थी अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। और फिर भी, और जब डोसा वगैरह सब खाते हो ना, मतलब डोसा जो है वो गरम गरम ही खाने में ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। और ये क्या हो गया था ना कि मतलब घर लाते लाते सॉफ्ट हो गया था। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हमने निकाला। उसके बाद ये देखिए मेरा बेटा और हम और मेरी मम्मी जो है खा रहे थे, क्योंकि मेरा भाई जो है वो खा के ही आया था एक्चुअली में बाहर से। और वो बोल रहा था कि चलो, वो खा लिया था, उसके बाद हम लोग के लिए लेते आया था मेरा। और उसके बाद मेरा भाई ही वीडियो शूट कर रहा था। और यहाँ पे देखिए जो है हम और मेरा भाई पिक मतलब फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो मम्मी भी जो है आ गई। मम्मी भी बोली कि मम्मी को भी बुलाएं कि मम्मी आ जाओ तुम भी, और तुम्हारे साथ भी फ़ोटो में क्लिक करवा लूँगा। भाई के साथ मैं फिर फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। मतलब हम दोनों जो बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करते हैं, जब एक जगह रहते हैं ना तो रील्स बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। भाई के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम